नमस्कार। सूत्रधार की ओर से आइए आज हम कुछ इधर उधर की बातें करें। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अच्छी चीज़ों को प्रारंभिक समय में मुश्किलों से गुजरना पड़ता है, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो भविष्य में बहुत अच्छा होने वाली नहीं है मगर वो लोकप्रिय हो जाती हैं। आइए हम इस पर ही कुछ इधर उधर की बातें करें। क्या आज परिवार नियोजन, परिवार संतति नियोजन, ये पूरी दुनिया में बहुत से देशों की आदर्श योजना है, मगर क्या आप जानते हैं कि प्रारंभिक दौर में इसके कार्यकर्ताओं को कितना कष्ट उठाना पड़ा था? संतति नियोजन पर पहली बार आवाज़ उठाने वाली और गौर करने वाली महिला थी मार्गरेट सेंगर, जिन्होंने एक पत्रिका वीमेन रिबेल के माध्यम से संतति नियोजन के बारे में पूरी दुनिया में फैलाया, और इसका प्रत्युत्तर में पूरे दुनिया के धर्मगुरुओं ने उनकी खिलाफत शुरू कर दी, और उनके खिलाफत की वजह से अमेरिकन सरकार ने वुमेन रिबेल पत्रिका को जब्त कर लिया और मार्गरेट सेंगर को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही साथ 1915 में उनके पति विलियम को भी गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी का साथ दिया था इस काम में। ऐसा होने के कुछ दिनों के बाद पूरी दुनिया के बुद्धिजीवियों ने इसके खिलाफ आवाज़ उठानी शुरू कर दी, और उन्होंने तत्कालीन राष्ट्रपति विल्सन जो उस समय अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, उनसे अपील की कि मार्गरेट सेंगर को और उनके पति को छोड़ दिया जाए, क्योंकि वो जो भी कर रही हैं वो अच्छा के लिए कर रही है, जो कि आने वाले दिनों में काफ़ी लोकप्रिय होने वाला है। प्रेसिडेंट विल्सन ने अपने विवेक से गौर किया, और गौर करने के बाद मार्गरेट सेंगर और उनके पति को आज़ाद कर दिया। आज़ाद होने के बाद मार्गरेट सेंगर फिर अपने काम में जुड़ गई, और उन्होंने एक पत्रिका संतति नियोजन पर ही पत्रिका ही नहीं निकाली, बल्कि उन्होंने एक फिल्म भी बनाई। इस तरह की चीज़ें हैं जो अच्छी होने वाली हैं भविष्य में, उन पर शुरू में प्रतिबंध लगता है। और आज देखिए आप, पूरे हमारे देश में या पूरी दुनिया में बड़े बड़े धर्मगुरु प्रकट हो गए हैं। उनको अगर आप कहीं पर उनका प्रवचन के लिए आमंत्रित करते हैं तो लाखों रुपए का खर्च है। उनकी आज्ञा होती है कि भाई पहले इतने लाख रुपया मैं लूँगा, इसके बाद तकरीबन लाखों लाख रुपए का पंडाल बनेगा, उसमें कितनी एसी होंगी, कितने गेट होंगे, और इसके बाद कैसे कैसे बड़े बड़े लोगों को यजमान के तौर पर लाना होगा, फिर मैं आऊँगा। और वो आते हैं और काफ़ी ढंग से त्याग पर, लोभ के निरोध पर और साधारण जीवन के ऊपर महापुरुषों के माध्यम से प्रवचन करके चले जाते हैं, और हम खुश हो जाते हैं। जानते हैं, हिंदुस्तान की सबसे पहली फिल्म थी सैरंध्री, जिसे बाबूराव पेंटर ने बनाया था, और वो जब्त कर दी गई थी। जबकि सभी जानते थे कि बाबूराव पेंटर के फिल्मों में कला पक्ष पर ज़्यादा जोर होता था। इसके बावजूद कुछ राजनीतिक कारणों से और कुछ और कारणों से उनके फिल्म के कुछ दृश्यों को अश्लील करार दे दिया गया था। तो ये संसार का नियम है कि हर अच्छी चीज़ मुश्किलों के दौर से गुजरती है। ऋषि अरविंद ने एक बात कही थी लाइफ डिवाइन में। उन्होंने कहा था कि आज भी अंधविश्वास, चमत्कार के प्रति इतनी ललक अपने आप में ये प्रमाण है कि मनुष्य का विकास अभी पूर्ण रूप से नहीं हुआ है। चलिए आज इन्हीं बातों के साथ मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद।